केकई प्रदेश को राजा सत्यकेतु जगह के दो पुत्र हा, प्रताप भानु जो राजा हो, अरिमर्दन जो युवराज हो, वहाँ को प्रधान सचिव हो धर्मरुचि। बंधुओं, प्रताप भानु जो राजा हो वो सार्वभौम राजा हो। और एक दिन मायावी सुअर के शिकार के पीछे पीछे बहुत दूर तक जंगल में चलो गयो। सायकालीन के समय एक आश्रम में प्रताप भानु राजा पहुंच रहे है। भी आश्रम में एक मुनि हो, जगह को नाम कपट मुनि हो। कपट मुनि और प्रताप भानु राजा को रात्रि में संवाद, और भी संवाद के माध्यम से और अयाल के ऋषि कपट मुनि ऋषि के सानिध्य से एक राजा के सत्संग पर के प्रभाव पड़े है, और भी प्रभाव के माध्यम से भी ही सार्वभौम राजा ने आगले जन्म में कौन से रूप में जन्म लेणु पड़े है, इको विस्तृत भाव आपन तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से बता रहा समझा रहा है। सायकालीन को समय प्रताप भानु राजा आश्रम में पहुंचो, और ऋषि जो कपट मुनि हो परिचय कर रहा है आश्रम दोनों। प्रताप भानु आपको परिचय सही नहीं बता रहा है। कपट मुनि पूछो कि आपको क्या परिचय है, आप कटे से पधारे हो, सायकालीन के इतने लेट समय में आपको शुभ कारण आगमन को कारण किए। कपट मुनि बोलो, पूछो। प्रताप भानु आपके स्वयं के रूप में छुपाकर बोल रहे हो कि राजा है एक कपट मुनि ऋषि जी। प्रताप भानु मैं तो भी को मंत्री हूँ, सायकालीन देरी को समय हो गई के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। ऋषि बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, रात्रि में अठई निवास करो। बंधुओं, दोनों को संवाद जो है वो ई रूप में है कि ऋषि भी राजा ने प्रताप भानु राजा ने पहचान रहे है, लेकिन पहचान कर भी आपकी जानकारी छुपा रहे है, बता नहीं पा रहा है। एक संत कन जानू और संत को सानिध्य पाणु, और संत कर जाकर संत को सानिध्य पाने को प्रभाव के रूप में ऊंचाए पूज्य स्वामी जी महाराज अनवरत वापन सब ने बतायो है। परिवार की व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए संत कन जानू, अथवा सदमार्ग की ज्ञान की बुद्धि की बात सब जाननी पहचानने के लिए संत कन जानू। लेकिन राजा जो है वो सत्य न जानकर, धर्म की बात न जानकर, और ऋषि से आपकी भोग कामनाओं की, आपकी इच्छाओं की पूर्ति की बात प्रकट भाव प्रकट कर रहे है कि ऋषि आपको परिचय के, संत को परिचय पूछांगा या संत की आपा कुछ ज्ञान की बात पूछांगा। संत को परिचय तो संत है, इससे ज्यादा परिचय जानने की आवश्यकता कटे है। संत को के नाम है, संत की के जाति है, संत घटे निवास करे है, आदि आदि सब बातें जानने के मन को भाव कोई के उभरे, वो संतकन उपस्थित होने की पूर्णता पहचान नहीं पा रहे है। प्रताप भानु ऋषि ने पूछ रहे है कि आपको नाम क्या है। नाम पूछने की घटा आवश्यकता ही, लेकिन प्रताप भानु नाम पूछ रहे। और ऋषि जो हा वे ऋषि भी राजा ने सदमार्ग न देखकर, सत्य को मार्ग, धर्म की बात न बताकर आपकी कुछ कपट की जो भावना ही वही प्रस्तुत करने को प्रभाव उपस्थित करो है। कपट मुनि बोल रहे मेरो नाम है एक तनु। एक तनु नाम सुनकर राजा भी आश्चर्य करियो कि वो तो विचित्र नाम है, वो के रूप में स्थापित हुयो। ऋषि बोल रहा कि जब सृष्टि की रचना हुई, भी रचना के साथ ही मेरो जन्म हुयो, और अनेक कल्प व्यतीत उगा, अनेक कल्पों को प्रभाव विस्तृत उगो, लेकिन मैं भी ही तन में हूँ, मैं भी ही शरीर में हूँ। मेरो शरीर बदलो नहीं है, मैं भी ही शरीर में हूँ, इसलिए मेरो नाम पड़े हुए एक तनु। ओहो, आप तो बड़ा पहुँचा हो या ऋषि हो। राजा मन में बोल रहे, हाँ बिल्कुल। राजा के मन में अब भाव उभर रहे है, कामनाओं की पूर्ति को इतना पहुँचा हो या ऋषि है, और आंकन मेरो सानिध्य उपस्थिति होने को सौभाग्य मिलो है, तो मैं कुछ प्राप्त कर लूँ, कुछ जान लूँ। अयाल की मेरी
सांसारिक जो भावनाओं की इच्छा है वह पूर्ति के लिए मन जागृत हो रही है राजा को, न कि कोई सार्वभौमिक सनातन की बात भी के मन में उभरे। राजा बोल रही है कि आपसे मेरी अरदास है, आपसे मेरी भावना है, मेरी इच्छा है, आप पहुँचा हुआ हो, सिद्ध हो, भी को मन आशीर्वाद दो कि मेरे जीवन में कदे बुढ़ापो नहीं आवे, वृद्धावस्था मेरे जीवन में नहीं आवे, अयाल को मन वरदान दो। प्रताप बानु राजा कपट मुनि ऋषि के समक्ष यो भाव प्रस्तुत करो है। ऋषि तुरंत ही तथास्तु बोल्यो है कि तथास्तु। राजा ने बड़ो आनंद आयो कि मेरे जीवन में कदे बुढ़ापो वृद्धावस्था को नहीं आवे, ऋषि मन आशीर्वाद दियो है। बंधुओं, मन की जो काम भावना है, मन की जो इच्छा है, वहां को कोई अंत नहीं है, वहां की कोई सीमा नहीं है। एक इच्छा पूरी होगी तो अनेक इच्छा जागृत होगी। भगवान ने पाने की इच्छा अगर जागृत होगी तो वह एक ही इच्छा है, और भी इच्छा की पूर्ति के साथ ही व्यक्ति के मन में तृप्तता भी है, आनंद भी है। लेकिन सांसारिक भावना की, सांसारिक कामनाओं की कोई पूर्ति के लिए भाव जागृत हुए तो भी की कोई सीमा थोड़ी है। एक भावना पूरी हुई तो और जागृत होगी। भाई भी राजा के एक इच्छा जागृत होता ही दूसरी इच्छा, एक इच्छा पूर्ति होता ही दूसरी इच्छा जागृत हुई है। राजा सोचो है मन में कि अगर मेरी वृद्धावस्था मन बुढ़ापो नहीं आवा तो अच्छी बात है, लेकिन ऋषि मृत्यु तो आ सके। फिर बोले हाँ बात तो संभव है, तो वृद्धावस्था नहीं आवे इको वरदान मांग्यो है, मृत्यु नहीं आवे इको वरदान थोड़ी मांग्यो है। ओहो अच्छा, तो एक वरदान मन और दो, एक आशीर्वाद और मन दो ताकि मन मृत्यु भी नहीं आवे। वो मुनि तुरंत ही तथास्तु। कपट मुनि है, संत को रूप तो है नहीं। राजा ने कठिन कटे धर्म से विच्युत करनो है, धर्म का विपरीत करनो है, इसलिए वो आपकी मायावी प्रभाव में प्रभावित कर रहे है। राजा ने आपको प्रभाव दिखाकर मेरी इतनी ज़्यादा उम्र है, इतनी तपस्या है, तो तेज है, अनेक प्रभावों में प्रभावित कर कर, और वो मुनि भी राजा ने प्रभावित कर रहे हो और मृत्यु को भी वरदान दे दी। मृत्यु भी नहीं होगी, वृद्धावस्था भी नहीं आवेगी, बहुत अच्छी बात है। पर जो अनेक राजा मेरा दुश्मन है, वह युद्ध कर कर मन हरा तो सके है। ऋषि बोले हाँ अवश्य हरा सके है। ओहो, तो मन मेरी कदे भी पराजय नहीं हुए, मैं हारूं नहीं, अयाल को मन और आशीर्वाद दो। ऋषि और बिन आशीर्वाद देवे। बंधुओं, 1 2 3 अनेक इच्छाओं की, सांसारिक इच्छाओं की कामना की पूर्ति के साथ कई इच्छाओं के वरदान राजा प्रताप बानु कपट मुनि से प्राप्त करो है। और अंत में ऋषि राजा ने बोल रहे है कि अब तेरी सारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए ब्राह्मण वश में करने बहुत जरूरी है। ब्राह्मण अगर तेरे वश में नहीं हुएगा तो तेरी तमाम जो ये कामना है वह कभी भी रुष्ट होकर तन श्राप दे सके है। इसलिए ब्राह्मण वश में करने की, धर्म विच्युत करने के लिए ऋषिकन भी जाकर कहीं कोई व्यक्ति को धर्म विच्युत हो सके, बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। स्वामी जी महाराज आपन बहुत बताता भी विषय ने भी आप समझांगा। तो ब्राह्मण वश में क्या कराया जा सके। ऋषि बोल रही है कि एक तो बड़ो भोज कर, और भी भोज के आयोजन में मैं तेरे पुरोहित के रूप में आऊँगो, तमाम सब ब्राह्मणन भोजन करावांगा, और विषय तमाम सब ब्राह्मण विप्र भी तेरे वश में हो जाएगा। बंधुओं, एक मायावी रूपी को बहु भाव रच्यो है, आकाशवाणी हुई है, ब्राह्मणा को श्राप प्राप्त हुई है प्रताप बानु ने, और विस श्राप के प्रभाव से ही प्रताप बानु राजा अगले जन्म में रावण के रूप में जन्म लेवे है, और भी को भाई अरिमर्दन जो है वो कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेवे है, और भी को सचिव जो धर्म रुचि हो वो विभीषण के रूप में लेवे है। धर्म विच्युत होकर आप अगले जन्म में कई राक्षस के रूप में जन्म लेवा, यो भाव प्रतिस्थापित ई प्रसंग के माध्यम से हुआ है, और विस्तार से अपन समझने की आवश्यकता है।